श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नमामि शिव जी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज का वीडियो दीपावली पर आधारित है। आज के वीडियो में हम जानेंगे दीपावली किस दिन मनाई जाएगी, दीपावली का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, दीपावली कैसे मनानी चाहिए, कौन सी ऐसी गलती है जो हमें नहीं करनी चाहिए, दीपावली की रात माता रानी पर कौन सी ऐसी चीज़ चढ़ानी चाहिए जिससे माता रानी प्रसन्न हो जाएंगी। दीपावली के रात में आप ये काम अवश्य कर लें जिससे साल भर पैसा बरसेगा, साल भर आपके यहाँ धन धान्य की कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर सदैव बनी रहेगी। भक्तों, वीडियो शुरू करने से पहले पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। भक्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन वीडियो में बताई गई हर एक बात आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से सुनें, एक एक बात आपके बहुत ही काम आने वाली है। दीपावली रोशनी का त्यौहार साल में सबसे ज़्यादा हर्ष और उल्लास के साथ मनाए जाने वाला त्यौहार है दीपावली का। वैसे तो हमारे यहाँ सभी पर्व बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाए जाते, किंतु दीपावली पर्व एक अनोखा त्यौहार है। इसे रोशनी का पर्व भी कहते हैं। जैसा कि रामायण में बताया गया, इस दिन भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी 14 साल वनवास के काटने के बाद वापस अयोध्या लौटे थे। भगवान राम के वापस अयोध्या आगमन की खुशी में सभी अयोध्या वासियों ने दीपोत्सव मनाया था। तभी से दीपावली का पर्व मनाया जाता है। दिवाली का पर्व धनतेरस से शुरू होता है और भाई दूज तक रहता है। इस साल दीपावली का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? पंचांग के अनुसार दिवाली का त्यौहार हर साल कार्तिक मास के 15वें दिन अमावस्या को मनाया जाता है। इस साल दिवाली का पर्व देश भर में 12 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी के साथ माता सरस्वती की पूजा का भी विशेष महत्व है। 12 नवंबर को अमावस्या तिथि का आरंभ दोपहर 2:45 से होगा और 13 नवंबर को 2:57 पर समाप्त होगा। क्योंकि लक्ष्मी पूजन का महत्व प्रदोष काल में सबसे अधिक होता है, इसलिए इस बार दीपावली 12 नवंबर को ही मनाई जाएगी। 13 नवंबर को शाम के समय अमावस्या तिथि नहीं होने के कारण दीपावली 12 नवंबर को ही पूरे देश में मनाई जाएगी। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी जी, गणेश भगवान और माता सरस्वती की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यताओं के अनुसार जब शुभ मुहूर्त में माता लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है तो माता लक्ष्मी जी वहाँ ठहर जाती हैं, इसलिए लक्ष्मी पूजा के लिए आप ध्यान रखें, सबसे उत्तम समय में ही लक्ष्मी पूजन करें। ऐसा कहा जाता है, जिस व्यक्ति के पास ज्ञान होता है उसके पास धन भी रहता है, इसलिए गणेश भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है, अमावस्या तिथि के दिन अगर माता लक्ष्मी जी किसी पर प्रसन्न हो जाती हैं तो उसे आरोग्य का वरदान देती हैं, उस पर सदैव अपनी कृपा बरसाती हैं। भक्तों, आपको नई नई जानकारी मिलती रहे इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दीपावली की रात यह एक कार्य करने से पूरे साल आपके घर में धन दौलत की कमी नहीं रहेगी। साथ ही यह भी जानेंगे वो कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें कभी भी माता लक्ष्मी को भूल से भी समर्पित नहीं करनी चाहिए। यदि हम भूलवश माता रानी को समर्पित कर देते हैं तो माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं।
झाड़ू का पूजन कैसे करें। धर्म शास्त्रों के अनुसार दीपावली का पर्व बहुत ही मंगलकारी तथा धन संपदा प्रदान करने वाला है। कीर्ति वैभव यश प्रदान करने वाला यह महापर्व मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार जैसा कि मैंने पहले ही बताया, दीपावली का पर्व 12 नवंबर को ही मनाया जाएगा। इस दिन माता लक्ष्मी, गणेश भगवान के साथ आप माता सरस्वती जी की पूजा अवश्य करें। भगवान श्री हरि विष्णु का भी स्मरण अवश्य करें ताकि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, कोई नेगेटिव एनर्जी हमें प्रभावित ना कर सके और हमारा घर सदैव धन धान्य से भरा रहे। इस बार दीपावली की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:40 से 7:36 तक है। लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त इतने ही टाइम तक रहेगा। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। शाम 5:40 से 7:36 तक जो व्यक्ति लक्ष्मी गणेश का पूजन इस शुभ मुहूर्त में कर लेता है, उसके घर में सदैव के लिए माता लक्ष्मी जी का वास हो जाता है। इसलिए आप ध्यान रखें, शुभ मुहूर्त पर ही पूजा पाठ करें। शुभ मुहूर्त पर पूजा पाठ करना बड़ा ही आनंददायक और सुखकारी होता है। माता लक्ष्मी जी हमारे जीवन के सभी कष्टों को दूर करती हैं, हमारे घर में धन की वर्षा करती हैं। हमारे चैनल में आपको शास्त्रों पर आधारित जानकारी मिलेगी। सबसे पहले वीडियो में जानते हैं हमें माता रानी पर कौन सी वस्तुएं समर्पित नहीं करनी चाहिए जिससे माता रानी नाराज हो जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार माता रानी का स्वभाव चंचल है। जैसा कि आप सभी जानते, माता लक्ष्मी चंचल स्वभाव की हैं। माता रानी को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन जो व्यक्ति माता रानी को प्रसन्न कर लेते हैं वह अचल संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। उन पर माता रानी की कृपा जोर शोर से बरसती है। 7 पीढ़ियों तक की गरीबी दूर हो जाती है। धन वैभव से घर भर जाता है। उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति होती है। धन संपदा यश वैभव के साथ आप सौभाग्यशाली जीवन व्यतीत कर सकते हैं। सभी कष्टों से राहत मिल जाती है, बीमारी से राहत मिल जाती है। मात्र लक्ष्मी पूजन से आपकी सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। सिर्फ आपको ध्यान रखना है, लक्ष्मी पूजन शुभ मुहूर्त में ही करना है। माता लक्ष्मी पूजन से आपके जीवन के सभी कष्ट मिट जाते हैं, दुख दरिद्र दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति खास तरीके से दीपावली पर माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेता है, वह व्यक्ति कुछ ही समय में धनवान बन जाता है। माता लक्ष्मी उसी घर में निवास करती हैं जहाँ सच्चे हृदय से माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साल भर में आने वाले इस दीपावली के त्यौहार पर माता रानी को ये 3 चीज़ें आप भूल से भी ना चढ़ाएं। शास्त्रों के अनुसार हम आपको यह जानकारी बता रहे, गरुड़ पुराण में बताया गया, दीपावली पर या किसी भी त्यौहार पर या आप कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं तो कर्ज लेकर नहीं करना चाहिए। व्यक्ति कर्ज लेकर दीपावली का पर्व मनाते हैं, उसके घर में हमेशा कर्ज का वास हो जाता है। माता लक्ष्मी की कृपा से वह वंचित हो जाता है। भले ही आपके पास कम धन है, किंतु यदि आप सच्चे दिल से माता रानी की भक्ति करते हैं तो माता रानी उस पर अपनी कृपा अवश्य बरसाती हैं और उसे धन धान्य से परिपूर्ण कर देती हैं। हमारे शास्त्रों में इसीलिए वर्णन मिलता है, कभी भी पूजा पाठ कर्ज लेकर नहीं करना चाहिए। यदि आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप धार्मिक कार्य टाल सकते हैं, क्योंकि इस दिन कर्ज लेने वाला और कर्ज देने वाला दोनों ही माता लक्ष्मी के क्रोध के भागी बनते हैं, क्योंकि इस दिन राहु केतु अपनी चरम सीमा पर होते हैं। जो लोग कर्ज लेते और देते हैं, राहु केतु उनके जीवन में
परेशानी उत्पन्न करते हैं और जातक को दरिद्र बना देते हैं। ऐसे घर से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। यदि आपके पास धन नहीं है तो आप माता रानी को भले मिश्री का टुकड़ा चढ़ाकर, बतासे चढ़ाकर, आपके पास जो भी है उसे सच्ची श्रद्धा से चढ़ाकर प्रसन्न कर सकते हैं। तब भी माता रानी आपसे उतना ही प्रसन्न होंगी जितना कोई धन चढ़ाकर प्रसन्न करता है। माता रानी को धन से कोई मतलब नहीं है। माता रानी सच्चे हृदय से जो व्यक्ति उनकी पूजा अर्चना करता है उस पर वो अपनी कृपा सदैव बरसाती हैं। जो व्यक्ति माता रानी पर छल कपट से पैसे कमाकर अर्पित करता है, माता रानी उस पर प्रसन्न नहीं होती हैं, बल्कि माता रानी क्रोधित हो जाती हैं। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे, इस बार माता रानी को प्रसन्न करने का प्रयास आप सच्चे हृदय से करें। एक बात का विशेष ध्यान रखें, आप जब भी लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेकर आएं तो ध्यान रखें माता सरस्वती की मूर्ति अवश्य लेकर आएं, क्योंकि गणेश जी और लक्ष्मी जी के साथ माता सरस्वती की पूजा अर्चना अवश्य करें। मूर्ति लेते समय ध्यान से देख लें, मूर्ति चटकी नहीं हो, कहीं से टूटी नहीं हो, क्योंकि खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। साल भर का त्यौहार है, इसलिए मूर्ति अच्छी तरह से देख कर लें, या फिर आप धातु की मूर्ति भी खरीद सकते हैं। दीपावली पर पूजा की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाना चाहिए, सफ़ेद, नीला या काला कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए। लाल रंग सर्वश्रेष्ठ है और माता रानी को सबसे प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति लक्ष्मी पूजन पर लाल कपड़ा बिछाकर लक्ष्मी माता की पूजा करता है, उसके घर में धन संपत्ति, यश, वैभव, धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। उस व्यक्ति का घर में सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर इस आसन पर विराजमान होती हैं। हमारे चैनल में आपको सभी जानकारी मैं देने का प्रयास कर रही हूँ। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, वीडियो को लाइक अवश्य करें। वीडियो पसंद आती है माता लक्ष्मी की पूजा में ध्यान रखें, जटा वाला नारियल समर्पित करना चाहिए, क्योंकि नारियल माता लक्ष्मी जी का प्रतीक है। इसलिए दीपावली पर आप अपने घर पर नारियल अवश्य खरीद कर लाएं। इससे साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। फलों में माता लक्ष्मी जी को नाशपाती नहीं चढ़ानी चाहिए, इससे पाप लगता है। किसी भी शुभ अवसर पर नाशपाती नहीं चढ़ानी चाहिए। माता लक्ष्मी जी के पूजन में अक्षत चावल का बहुत अधिक महत्व होता है। दीपावली पर माता रानी को चावल अवश्य समर्पित करें। ध्यान रखें, चावल टूटे नहीं होने चाहिए। एक बात का विशेष ध्यान रखना है, दीपावली के दिन अपने घर के चावल किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि चावल माता लक्ष्मी जी का प्रतीक है। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी आपके घर पर आती हैं, घर से जाती नहीं हैं। हमारे चैनल में आपको सही ज्ञान मिलेगा, यहाँ आपको झूठा ज्ञान नहीं मिलेगा। भक्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आप ध्यान से सुने, एक एक बात आपके लिए बहुत ही काम की है। दीपावली के पूजन में माता लक्ष्मी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि इस समय माता लक्ष्मी जी के साथ आप गणेश जी और माता सरस्वती जी का पूजन भी करते हैं। इसलिए दीपावली के पूजन में तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुलसी जी गणेश जी पर चढ़ाना वर्जित माना जाता है। दीपावली के दिन लहसुन प्याज वाला खाना नहीं बनाना चाहिए। इस दिन खीर, पूड़ी, हलवा, मिठाई, बिना लहसुन प्याज वाली सब्जी आदि बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन भोजन का माता रानी को भोग लगता है। ऐसा माना जाता है दीपावली के दिन घर की स्त्रियों को लाल, पीले, गुलाबी रंग के वस्त्र ही पहनने चाहिए। माता रानी को लाल रंग अत्यंत प्रिय है। दीपावली के दिन घर की सुहागिन महिलाओं को अपनी मांग
अच्छी तरह से भरनी चाहिए। पैरों में पायल महावर अवश्य होनी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी आपसे बेहद प्रसन्न होंगी, आपके घर को धन धान्य से भर देंगी। माता लक्ष्मी आपके इस रूप को देखकर बहुत ही प्रसन्न होती हैं और माता रानी ऐसी महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। लक्ष्मी पूजन करते समय आपको ध्यान रखना है, ना ही अंगड़ाई लेनी है, ना ही जम्हाई लेनी चाहिए। यदि आपकी तबीयत सही नहीं है तो आप लक्ष्मी पूजन किसी और से भी करवा सकते हैं। माता लक्ष्मी जी की पूजा में चांदी या सोने के सिक्के का बहुत महत्व है। यदि आपके पास सोने का या चांदी का सिक्का नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 1 रुपये 2 रुपये जो भी आपके पास सिक्का है आप उसे रख सकते हैं, किंतु लक्ष्मी पूजन में सिक्का अवश्य रखें। माता लक्ष्मी जी की पूजा में आपके पास जो भी धन है उसे अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी जी धन की देवी हैं। इसलिए आपके पास जो भी धन है उसे लक्ष्मी पूजन में अवश्य रखें। माता लक्ष्मी जी को यदि आपको मिल जाएं तो कमल या गुलाब के पुष्प अवश्य समर्पित करें। इससे माता रानी बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं, क्योंकि कमल का पुष्प माता रानी को बहुत अधिक प्रिय है। दीपावली के पूजन में गणेश जी को दूर्वा अवश्य समर्पित करें, इससे आपका भाग्य चमक जाएगा। भगवान गणेश जी दूर्वा समर्पित करने पर बहुत प्रसन्न होते हैं। कभी भी माता रानी या भगवान जी पर सूखे फूल नहीं समर्पित करने चाहिए। सूखे पुष्प अर्पित करने से, टूटे पुष्प अर्पित करने से दोष लगता है। इस दीपावली के दिन आप 5 प्रकार के फल या 5 प्रकार की मिठाइयाँ माता रानी को भोग में रख सकते हैं। यदि आपके पास 5 प्रकार के फल या मिठाइयाँ नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप माता रानी पर श्रीफल बतासे भी चढ़ा सकते हैं। भक्तों, माता रानी पर आप जो भी सच्ची श्रद्धा से समर्पित करते हैं माता रानी उसे अवश्य स्वीकार करती हैं। अपनी सच्ची श्रद्धा से आप माता रानी को जो भी अर्पित करते हैं माता रानी उसे कई गुना फलीभूत होकर आपको फल प्रदान करती हैं। यदि आपके अंदर सच्ची भक्ति नहीं है, सच्ची श्रद्धा नहीं है तो आपके करोड़ों रुपए बेकार हैं। माता रानी सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न होती हैं और सदैव उसी घर में वास करती हैं जिस घर में माता रानी का पूजन सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाता है। भक्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखें, लक्ष्मी पूजन में दीपक दाईं ओर होना चाहिए और धूप बत्ती बाईं ओर होनी चाहिए। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। दीपावली पर माता रानी को सफ़ेद पुष्प नहीं चढ़ाने चाहिए, ना ही दीपावली के पूजन में अगरबत्ती जलाएं। ऐसा कहा जाता है अगरबत्ती में बांस होता है, बांस में भगवान श्री कृष्ण का वास होता है, इसलिए अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए, नहीं तो माता रानी आपसे नाराज हो जाएंगी। भक्तों, लक्ष्मी पूजन करते समय भगवान विष्णु जी का ध्यान अवश्य कर लें। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है, नहीं तो आपकी लक्ष्मी पूजा अधूरी रहेगी, क्योंकि माता लक्ष्मी जी विष्णु भगवान के बिना किसी भी पूजा में शामिल नहीं होती, ना ही उस पूजा को स्वीकार करती हैं। इसलिए श्री हरि विष्णु जी का ध्यान अवश्य कर लें, इससे माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर सदैव बरसेगी। दीपावली का पूजन करते समय यदि आपके घर में चूहा आ जाए, छिपकली आ जाए या फिर आपको उल्लू दिख जाए तो समझ लेना साक्षात माता लक्ष्मी जी का आगमन आपके घर में हो चुका है। माता रानी आपकी भक्ति से प्रसन्न है। दीपावली के दिन घर में बिल्ली का आना भी शुभ संकेत माना जाता है। दीपावली के दिन गौ माता का आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। यदि आप दीपावली के दिन माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप माता रानी को
चावल अक्षत अवश्य समर्पित करें। अक्षत में माता लक्ष्मी जी का वास होता है, इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं। चावल का यह उपाय आप करें तो माता रानी आप पर अवश्य प्रसन्न होगी। दीपावली के दिन आपको 11 दाने चावल के लेने और अपनी सामर्थ्य के अनुसार चांदी का सिक्का लेना। यदि चांदी का सिक्का आपके पास नहीं है तो 1 रुपए का सिक्का भी ले सकते हैं। अब आपको चावल के दानों को एक कपड़े में रखना है। लाल रंग का कपड़ा बिछाकर लक्ष्मी पूजन जहाँ पर आप कर रहे माता रानी के सामने माता रानी के चरणों में रखकर ओम ह्रीं क्लीं लक्ष्मी नमः मंत्र का जाप 108 बार करना है। और पूजा संपन्न होने के बाद इन चावलों की पोटली को आप अपनी तिजोरी में रख लें या फिर अपने पर्स में रख लें। आपको यकीन दिलाती हूँ यह उपाय करने के बाद आप जल्द से जल्द आर्थिक स्थिति आर्थिक समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। आपके घर में जो भी आर्थिक परेशानी चल रही है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। माता लक्ष्मी जी की आप पर विशेष कृपा होगी। यह पोटली धन को आकर्षित करती है। आप इसे जहाँ भी रखेंगे उस जगह बरकत ही बरकत होगी। दीपावली की रात इस लक्ष्मी पूजन के समय इस उपाय को अवश्य करें, क्योंकि अक्षत पर माता लक्ष्मी जी वास करती हैं। माता लक्ष्मी जी को अपने घर बुलाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। माता लक्ष्मी आपका हमारे घर में स्वागत है। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, जानकारी अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।